सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 9th ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम लेसन 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बुक एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार पेपर में एमसीक्यूज ज़्यादा आने हैं तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। उम्मीद करती हूँ आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए लेसन 5 वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। सबसे पहला जो आपका वेरी शॉर्ट जिसे हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के प्रमुख कितने मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। आपका आंसर है 12। अगला प्रश्न जो आपका, भारत में विभिन्न जातियों के कितने पौधे पाए जाते हैं, तो आपका आंसर है 47,000 और भारत का उसमें 10वां स्थान है विश्व में और एशिया में 4था स्थान। देखिए हमारे यहाँ इतने अलग अलग तरह के पौधे हैं, 47,000 तरह के, और जो विश्व में इसका स्थान है वो कौन सा है, 10वां, और एशिया में 4था। अब हम बात करते हैं फूलों की। भारत में 15,000 तरह के फूलों के पौधे हैं और विश्व के अगर हम पूछें कि कुल फूलों का कितने प्रतिशत भारत में उत्पादन होता है, तो आपका आंसर है 6। पूरे विश्व में जितने भी फूल उगते हैं उसका 6% अकेले भारत में उत्पन्न होते हैं। अगला, भारत में जानवरों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर है 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें 3 चीज़ें जानी कि जैव विविधता 12 प्रमुख देशों में से भारत एक है, 47,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर, और पौधों के हिसाब से भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है। उसके बाद हमने जाना कि 15,000 तरह के फूल भारत में पैदा होते हैं और जो विश्व के फूलों का 6% है। 90,000 तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, देखिए प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वो वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप ही पैदा हो जाए, जैसे जंगलों में जो वनस्पति अपने आप पैदा हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक, और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे हम क्या कहते हैं, अक्षत, मतलब जो कभी ना समाप्त होने वाली होती है वो अक्षत। तो प्राकृतिक वनस्पति देखिए क्या है, जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप पैदा हो जाती है। आपका वेरी शॉर्ट है। अब देशज किसे कहते हैं, जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम क्या कहेंगे, देशज वनस्पति, और जो भारत से बाहर से आई उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशज। तो ये आपके 2 वेरी शॉर्ट प्रश्न हैं कि देशज वनस्पति कौन सी, जो मूल रूप से भारतीय, और जो बाहर से आई उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज वनस्पति। अब अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए वनस्पति जगत शब्द का क्या अर्थ है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति जगत। इस तरह प्राणी और जानवरों के विषय में भी बतलाता है ये। आगे चलिए देखते हैं, उपजाऊ भूमि पर क्या की जाती है, आपका आंसर है कृषि। असमतल भूभाग पर क्या होता है, जंगल या घास के मैदान ही होंगे। तो ये आपके एमसीक्यू हैं। आगे देखते हैं, देखिए भारत में विभिन्न तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मरुस्थली। मरुस्थल की बलुआई मृदा कटीली झाड़ियों और नदियों के डेल्टा से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए जो मरुस्थल है वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ, और जहाँ नदियों का डेल्टा वहाँ पे पर्णपाती वन।
पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा परती होती है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पर्वत की ढलानों पर कैसे वन है, शंकुधारी। मरुस्थल में कटीली झाड़ियाँ। जहाँ नदियों का डेल्टा वहाँ कौन से हैं, पर्णपाती वन। तो ये आपके 3 प्रश्न इसमें बन गए। चलिए, अब ये वनस्पतियों का विभाजन किया गया है कि उष्ण कौन सी हैं, उपोष्ण कौन सी हैं, शीतोष्ण कौन सी हैं और अल्पाइन कौन सी हैं। देखिए, पहले औसत वर्षा के हिसाब से उष्ण में कितनी वर्षा है, 24 सेंटीग्रेड से अधिक। उपोष्ण में 17 से 24। शीतोष्ण में 7 से 17। अल्पाइन में 7 से कम। मतलब नीचे से शुरू हो जाए, यहाँ से बढ़ता 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 आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिर देखें, अगर हम इनमें जनवरी में औसत तापमान कितना है, देखिए उष्ण में 18 डिग्री से अधिक, उपोष्ण में 10 से 18, उसमें -1 से -10 और उसमें -1 से कम। तो देखिए, आपको उष्ण समझ आ गया होगा, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। उष्ण में देखिए 24 डिग्री से अधिक, उपोष्ण में 17 से 24 औसत तापमान, शीतोष्ण में 7 से 17, अल्पाइन में 7 से कम। आगे देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो समय, उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। मतलब अगर देखिए सर्दियों का मौसम है तो सूर्य का प्रकाश कम देर रहेगा, अगर गर्मियों का मौसम है तो अधिक। तो इट मीन्स इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, वर्षण किसे कहते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वन पाए जाते हैं। वन क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला आपका अगर एमसीक्यू आ जाए, 2003 में वनों का क्षेत्रफल कितना था, 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। जीवोम किसे कहते हैं, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थिति तंत्र को हम क्या कहते हैं, जीवोम। ठीक है जी। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं, जीवोम, जहाँ पर की चीज़ें जीवित रह सकती हैं। अब देखिए, अगला है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति कितनी तरह की होती है, 5 तरह की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव। इन सब को हम अब डिटेल से जानेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए वनस्पतियों के प्रकार, तो ये 5 प्रकार की। सबसे पहले देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। क्या रीज़न है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। और वनों इस वन में जो वृक्ष हैं वो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं और ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं। कौन कौन से इसमें पौधे आते हैं, देखिए, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। तो देखिए, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन किन क्षेत्रों में है। सबसे पहला
आपका आंसर आ गया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। कहाँ होते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। वनों की ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर, वृक्ष की ऊंचाई सॉरी। और ये साल भर हरे भरे रहते हैं। और उनके कौन कौन से नाम हैं? आबनूस, मोहोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। और यहाँ पर जानवर कौन से पाए जाते हैं? देखिए, हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन। एक सींग वाला गैंडा असम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में। और जो पक्षी हैं वो चमगादड़ और रैगन, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अब हम जाते हैं पर्णपाती। पर्णपाती क्या होता है? जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं पेड़, वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर। वहाँ क्या था? 200 सेंटीमीटर से अधिक थी और यहाँ 70 से 200 के बीच में है। आगे देखते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। देखिए, ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले जगह पर भी मिल सकते हैं हमें। तो अब वो राज्यों के नाम देखिए, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं? देखिए, इसमें बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष इनमें पाए जाते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में भी ये पाए जाते हैं। वहाँ पे कौन कौन से हैं? सागौन, साल, पीपल और नीम के पेड़। अब देखिए, इसमें जानवर कौन से पाए जाते हैं? सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी। और पक्षी छिपकली, सांप और केचुए वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, कटीली वन या झाड़ियाँ। ये 70 सेंटीमीटर से कम। देखिए, जो हमने पहले देखा वो 200 सेंटीमीटर वाले थे, उसके बाद हमने देखा 70 से 200। अब ये क्या है? 70 से कम। ठीक है जी, तो उस जगह पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए, कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान मेन है जहाँ वर्षा कम होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में। कौन से पेड़ पाए जाते हैं यहाँ? खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, ये पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। और देखिए, चूहे, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, गधा, घोड़े, ऊँट जैसे जानवर उसमें पाए जाते हैं। ये 3 तरह के हमने देख लिए। अब चौथा है पर्वतीय वन। यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के हैं। एक 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, सप्रूस, सीडर। देखिए, इसमें जानवर कौन से पाए जाते हैं? कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, लाल पांडा, भेड़ें, बकरियां, ये सब इसमें पाई जाती हैं पर्वतों में। अब आगे आपके मैंग्रोव वन। मैंग्रोव कौन से हैं? देखिए, जहाँ पर कि ज्वार भाटा आता रहता है, मतलब समुंदर में ऊंची ऊंची जहाँ लहरें आती हैं, वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ पे हैं? देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के पास। कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नारियल, ताड़, क्योड़ा, एगार के वृक्ष। और जानवर कौन से हैं? देखिए, बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी कई तरह के यहाँ पर मिलते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। हमने 5 तरह के वन देख लिए हैं। ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं वन्य प्राणी।
मतलब हमारे भारत में कितने तरह के प्राणी भी पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 2,000 से अधिक पक्षियों की, देखिए जीवों की 90,000 से अधिक और 2,000 से अधिक पक्षियों की। यह कुल विश्व का 13% है। भारत में मछलियों की देखिए 2,546 तरह की मछलियां हैं, जो कि विश्व का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचर सरीसृप स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। और जो हाथी है वो असम, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल में। जो कच्छ का रण है वहाँ पर जंगली गधे और ऊँट रहते हैं। देखिए रेगिस्तान जहाँ पानी बहुत कम मिलता है तो ऐसी जगहों पे ऐसे ही जानवर रह सकते हैं, जैसा कि ऊँट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाए भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिर जंगल में, और बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, यहाँ पर बाघ और शेर पाए जाते हैं। देखिए याक कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में याक पाए जाते हैं। और इनका वजन कितना होता है, देखिए 1 टन वजन होता है इनका। ठीक है जी, जो याक हैं उनका 1 टन वजन होता है। घड़ियाल, मगरमच्छ ऐसी प्रजातियों का प्रतिनिधि है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इसके अलावा देखिए भारत में रंग बिरंगे पक्षी जैसे मोर, बतख, मैना, सारस, कबूतर पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में पादप की कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, तो आपका आंसर है 1300। और जो विनिष्ट प्रजाति हैं वो 20। तो आपके 2 MCQ इसमें हैं कि पादप की कितनी प्रजातियां 1300 और जो विनिष्ट हो चुकी हैं वो 20। जीव मंडल नीचे कितने हैं भारत में, 14। चलिए आगे देखते हैं। ये उन 14 जीव मंडलों के नाम हैं जो भारत में बनाए गए। सुंदरवन मन्नार की खाड़ी में, नीलगिरी में, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू, साइकवोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अमरकंटक। तो ये 14 जीव निश्चय मंडल भारत में बनाए गए हैं जीवों को संरक्षण देने के लिए, ताकि उनकी प्रजातियां नष्ट ना हो। भारत में 89 नेशनल पार्क हैं और 490 वन्य प्राणी अभय वन हैं। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, आपका आंसर है 89। और कितने वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, तो आपका आंसर है 490। चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।